वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 मई 2022 और 26 मई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 मई को विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। थायराइड रोग, उसके लक्षण, रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 मई को ये विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये फिर से इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। मई के अब तक के सारे इम्पोर्टेंट डे कई बार मैंने आपको रिवाइज कराए हैं। यहाँ पे सारे मैंने इम्पोर्टेंट डे लिख दिए हैं, इनको एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से रिवाइज करिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण अभी मणिपुर में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो सिरोही लिली के फूल होते हैं, एक्चुअल में जो सिरोही लिली का फूल है ये मणिपुर का राज्य फूल है। तो सिरोही लिली के फूल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है, सिरोही लिली महोत्सव। इसका चौथा संस्करण अभी मणिपुर में शुरू हुआ है। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। अच्छा, अभी खोंगजोंग दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया था। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, इसकी ऊंचाई थी 165 फीट। ये मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। लाई हरोबा त्योहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। संगई महोत्सव ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। मीराबाई चानू को मणिपुर में ASP अपॉइंट किया गया था। लोकटक झील ये मणिपुर में है। केबुल लमझाओ नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क ये दो मणिपुर के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, राखाल ये मणिपुर का लोक नृत्य है और मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश हैं पे वेंकट संजय कुमार। कौन है? पे वेंकट संजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी बनाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अभी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा था। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। केतनजी ब्राउन जैक्सन ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने वाली परियोजना रद्द की है? तो ये गुजरात ने रद्द की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस रिवर लिंक प्रोजेक्ट के लिए इसी बजट में वित्त मंत्री जी ने बजट दिया था। एक्चुअल में आदिवासियों ने इस लिंक परियोजना का विरोध किया और गुजरात गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये जो आदिवासी हैं ये पलायन कर जाएंगे, इसलिए इस परियोजना को गुजरात ने रद्द किया है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है?
भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के सूरत में किया गया। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला गुजरात के जामनगर में रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क भी है। कौन सा? ब्लैक बक नेशनल पार्क। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का प्रमुख किसे चुना गया? तो अभी फिर से टेड्रोस एडोनोम गेब्रेयेसस को WHO का हेड चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है टेड्रोस एडोनोम गेब्रेयेसस और यही अब फिर से WHO के नए हेड बन गए हैं। अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और WHO के अब फिर से हेड बन गए हैं टेड्रोस एडोनोम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो अभी उड़ीसा में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और IOC की मेंबर नीता अंबानी ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। अब उड़ीसा तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया है। उड़ीसा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया। उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल, इनका अभी निधन हो गया है। उड़ीसा में रुसेकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा के 2 गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। वो 2 गांव कौन से थे? नोलियासाई और वेंकट रायपुर। ये 2 गांव थे जिनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। उड़ीसा में सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में नंदन कानन चिड़ियाघर है, यहाँ पे अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम शुरू हुई थी। भितरकनिका नेशनल पार्क, ये भी उड़ीसा में है। अच्छा, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में JSW वन प्लेटफॉर्म्स के CEO कौन बने हैं? तो अभी गौरव सचदेवा JSW वन प्लेटफॉर्म्स के नए CEO बने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है गौरव सचदेवा। इन्हीं को JSW ग्रुप ने JSW वन प्लेटफॉर्म्स का नया CEO बनाया है। अच्छा, JSW ग्रुप, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके संस्थापक कौन है? सज्जन जिंदल। कौन है? सज्जन जिंदल। अच्छा, करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज, इन तीनों को टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की है? तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, इस रिपोर्ट का क्या मतलब है?
तो रूस यूक्रेन विवाद, कोरोना वायरस, जलवायु परिवर्तन, ये जो अभी समस्याएं चल रही हैं, इसकी वजह से 6 लाख बच्चे जो बेसिक इलाज होता है उससे वंचित रह जाएंगे। ये इस रिपोर्ट का नतीजा है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? गाय राइडर। कौन है? गाय राइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ACME सोलर ने किस राज्य में 300 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो ACME सोलर ने अभी राजस्थान में 300 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इस परियोजना से जो बिजली बनेगी ये महाराष्ट्र को सप्लाई की जाएगी। अब ये राजस्थान में शुरू हुई है, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी रामगढ़ बिसदारी अभ्यारण्य, ये अब बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। रामगढ़ बिसदारी अभ्यारण्य ये राजस्थान में है, अब इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। अच्छा, एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलना का सफल परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया। केवलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान में है और यहाँ पे अफ्रीका की बामू तकनीक का प्रयोग किया गया। बामू तकनीक, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो चेतल हिरन होता है उसको पकड़ने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और केवलादेव घाना नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर परियोजना का 3रा संस्करण शुरू हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच बोंगो सागर परियोजना का 3रा संस्करण शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये 3रा संस्करण बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में शुरू हुआ है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। US कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना था बांग्लादेश। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अभी बांग्लादेश में शुरू हुआ। संप्रति अभ्यास ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है और इस बार ये मेघालय में हुआ था। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की है? तो अभी तमिलनाडु ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की, यानी कि उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु ने शुरू की, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? RN रवि। अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की। तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप ये तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर जीती है। और भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थुथुकुडी तमिलनाडु में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने चाइल्ड अलर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये टाइटल है चाइल्ड अलर्ट। इससे अभी यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, यूनिसेफ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, शॉर्ट में इसे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड भी कह देते हैं। अच्छा, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? टोरे हैटर्म। कौन है? टोरे हैटर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति अपनाई है? तो अभी त्रिपुरा ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति अपनाई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के अभी नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं मानिक साहा, और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अभी त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की थी। त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अभी अगरतला में हुआ था। और 44वां कोक बोरोक दिवस ये 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हमारी प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय संस्कृत और विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। इन्होंने अभी ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीपीसीएल ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो अभी बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। देहरादून में BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम हल्द्वानी में खुला है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम खुला। अच्छा, भारत और यूके ने उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शांत घाटी कहाँ है, तो शांत घाटी है केरल में। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो अभी विवेक कुमार प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव बने। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।